हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 14.1 फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड आपको बता दिया गया था। हर एक सवाल में 5-6 सवाल थे, उसमें से मैंने 2-3 ऐसे करके बता दिया। बाकी का आपको करना है, नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए इस सवाल में प्रॉब्लम है तो आपको बता दिया जाएगा। अब हम आते हैं 14.2 पे। ये हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, इसका भी फैक्टर करना है। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मतलब इसका भी फैक्टर ही करना है। इसके पहले वाले जो भी थे उसको आप लगाते रहना, रिवीजन करते रहना। इसके पहले भी जो पढ़ाया गया है और जो वीडियो जाएगा वो भी रिवीजन करते रहना। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। आते हैं हम 14.2 के पहले सवाल में। फैक्टर करना है तो क्वेश्चन है आप लोगों का एक वाला कि a² प्लस 8a प्लस 16, ये आप लोगों का पहला सवाल है। इसको हमें फैक्टर करना है। इसके पहले 14.1 में जो बताया गया था वो दूसरा, उसमें दूसरा रूल था, इसमें दूसरे रूल से करना है। अगर किसी संख्या के बाजू में कुछ नहीं लिखा होता है तो 1 मानते हैं, ठीक है। यहाँ 16 दिया गया है, यहाँ पे 1 मान लेते हैं। तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 × 16 इक्वल क्या आएगा, 16 आएगा, ठीक है। ये आ गया। और बीच में क्या दिया गया है, 8 दिया गया है, तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं 1। मतलब हमें ये करना है कि ऐसी संख्या में ढूंढनी है कि मल्टीप्लाई करने पे 16 आए और उसको प्लस या माइनस करें तो 8 आए। मतलब किसी का अगर हम टेबल कर रहे हैं कितनी बार किए हैं, उसको 16 आ गया, उसी को जिसका टेबल हम जितनी बार काउंट किया है उसी को प्लस या माइनस करने पे हमें 8 भी लाना है, ऐसा करना है। तो किस में आएगा, 4 × 4 = 16, यानी कि 4 चौक 16 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम इसमें करते हैं, ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लीजिएगा। तो पहले वाला पद और दूसरे लास्ट वाला पद ऐसे ही लिख देंगे एज इट। तो ये हमने लिख दिया a²। अब बीच में 8a आपका दिया गया, तो इसमें क्या करना है, प्लस लगा लिया, 4a + 4a। मतलब हमने 4 का टेबल 4 बार पढ़ा था तो 16 हमें मिला था, और 4a और 4a प्लस कर देंगे तो 8a हो जाएगा। एज इट इज लास्ट वाला भी हमें ऐसे ही लिख देना है। अब ये आपके 4 टर्म हो गए, 1 2 3 4 टर्म हो गए, 4 पद हो गए। अब इसमें हमें कॉमन लेना है। कॉमन हमेशा 4 पद में लेना है। अगर 3 पद आपका दिया गया है तो फैक्टर करना पड़ेगा, तब आएगा। तो इसमें आप कॉमन लेंगे, देखो इसमें भी a मिल रहा है, इसमें भी a मिल रहा है, ठीक है। इसमें 4 है लेकिन इसमें और कोई डिजिट नहीं है, तो इसमें a हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे a की पावर 2 है, मतलब a × a यानी कि 2a है। तो एक a हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 a आपका बच रहा है, वो हमने लिख दिया। प्लस यहाँ पे a हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या है आपका, 4 बचा है, तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 4a है, यहाँ 16 है, तो मतलब अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, मतलब 4 के टेबल में दोनों चीज हो जा रही है, तो इसलिए हम इसमें प्लस 4 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 4 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे a बचेगा, प्लस यहाँ पे 4 का टेबल 4 बार में ये डिवाइड होगा, 4 × 4 = 16, तो मतलब यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। तो इसको और इसको हम एक जगह लिख लेंगे, यानी कि a + 4, और इसको भी, ये दोनों सेम है, सेम रहेगा। ब्रैकेट हमेशा सेम आना चाहिए। अगर प्लस माइनस डिफरेंट है या डिजिट डिफरेंट है तो मतलब आपका सवाल गलत है। तो ये भी हो जाएगा आपका a + 4। अब ये a + 4 सेम है, तो इसको आप लिख सकते हो a + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसका मतलब है ये 2 बार आप लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो आपका यह आंसर आ गया। अगर आपको कॉमन लेने में दिक्कत हो रही है, कॉमन जैसे लिया जाता है, कॉमन लेने में अगर प्रॉब्लम होती है तो कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये सवाल यहाँ तक हो गया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जैसे ये वाला मैं यहाँ लिख के आपको बता दे रहा हूँ, a² + 4a + 4a + 16। अब जैसे मैंने a इसमें कॉमन ले लिया, ठीक है, a हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने का मतलब होता है एज अ डिवाइड करना। तो इसमें भी a से हमने डिवाइड कर दिया और इसमें भी हमने a से डिवाइड कर दिया, तो इसमें a से ये स्क्वायर कटा, इसमें a से ये कटा, तो यहाँ बचा आपका a + 4, ठीक है, ये बचा, और ये a हमने कॉमन लिया था। अब इसमें जैसा कि हम 4 अगर कॉमन लेते हैं, चलो देखते हैं, +4 हमने कॉमन लिया, तो अब इसमें 4 से डिवाइड करना, इसमें भी 4 से डिवाइड करना। हमने बताया था कि कॉमन लेना एज अ डिवाइड करना।
तो देखो इसमें ये 4 से ये कटा, इसमें 4 4 जा 16, तो यहाँ क्या बचा है आपका, ये a बचा है प्लस यहाँ पे ये 4 बचा है। ठीक है, जो कॉमन लेना मैं बता रहा हूँ कि कॉमन का मतलब होता है ऐसा डिवाइड करना। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, ये 14.1 का पहला सवाल था। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कोई इसके बाद भी कोई दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं। पहला सवाल हो गया, इसमें है आप लोगों का टोटल 8 सवाल है। ठीक है, तो 8 सवाल में से आपको और कौन सा बता देता हूं, एक सवाल और कोई बता देता हूं, से आप लोग कर लो। 5वां बता देता हूं, 4x² माइनस 8x प्लस 4। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि पहले टर्म का और लास्ट वाले टर्म का मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो पहला टर्म लास्ट टर्म क्या है, 4 × 4 इक्वल कितना हो जाएगा 16। मतलब पहले टर्म का और लास्ट टर्म का जो डिजिट होगी उससे मल्टीप्लाई करके चेक करना है। तो आपका 16 आ गया, बीच में क्या दिया गया है आपका 8। मतलब इसमें भी सेम एज वैसे ही है, मल्टीप्लाई करने पे 16 और प्लस या माइनस करने पे 8। तो वही 4 4 जा 16, 4 4 जा 8, तो एज इट इज वैसे ही है। तो आप लोगों को करना है, लेकिन बता दे रहा हूं मैं। तो पहला और लास्ट टर्म वैसे लिखते हैं 4x²। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे -8x है, क्या है -8x। तो उसको जो हमें 4 4 जा करते हैं, जो 16 किए हैं, जब 4 और 4 प्लस करेंगे तब 8 होगा। लेकिन उसको ऐसे प्लस करना है कि वो प्लस भी हो जाए, साथ में यहाँ पे जो -8x है, तो यहाँ पे ऐसा करना है कि -8x आए, जोड़ना भी है प्लस -8x भी करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -4x -4x। ठीक है, अब आप लोगों को ये पता होगा कि माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब माइनस और माइनस जोड़ते हैं लेकिन सिंबल माइनस का लगाते हैं। ठीक है, और लास्ट वाला भी एज इट इज ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब कॉमन लेना, एज डिवाइड करना। इसके पहले वाले मैंने पहले वाले सवाल में बता दिया था। तो इसमें 4x मिल रहा है, इसमें भी 4x है, तो 4x कॉमन जब ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक आपका x बचा -1। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर में था, 4x हमने काम लिया, यहाँ 2x था, 1x बचा, यहाँ 4x हमारा कॉमन है तो हम 1 लिखेंगे। जब कॉमन लेते हैं कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब माइनस, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, x है लेकिन इसमें नहीं है तो हम 4 कॉमन लेंगे। तो यहाँ क्या बचा आपका x बचा, और यहाँ पे हम माइनस करेंगे 4 हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे 4 1 जा 4, तो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हमने 4x कॉमन लिया था, 4x इसमें भी है, 4x इसमें भी है, तो हमने 4x कॉमन लिया। यहाँ पे x के पावर 2 है, मतलब x 2 बार था, तो x हमने 1 कॉमन लिया, 4 भी हमने ले लिया, तो यहाँ सिर्फ बचा आपका x। माइनस का 4x हमने पूरा कॉमन लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर हमने -4 यहाँ पे कॉमन लिया, क्योंकि 4 इसमें भी x है लेकिन इसमें नहीं है, तो जो दोनों में मिलेगा कॉमन हमें वही लेना है। ठीक है, या तो ऐसी चीज़ें कॉमन लेनी कि उसके टेबल में दोनों चीज़ हमें मिल जाएं, ऐसा कुछ कॉमन लेना है। अगर कोई मान लो अल्फ़ाबेट में लेते हैं तो दोनों में वो मैच करना चाहिए, तब कॉमन लेते हैं। तो इसमें 4 इसमें भी, 4 इसमें, तो हमने -4 कॉमन लिया। यहाँ बचा आपका x। अब यहाँ देखो प्लस था लेकिन हमने माइनस और 4 हमने कॉमन लिया था, तो यहाँ पे 1 बचा है। यहाँ पे हमने माइनस क्यों लगाया है, अभी जो हम ब्रेकर्स इसको खोलेंगे तो -4x हो जाएगा, और माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं, और ये भी ध्यान रखना है कि दोनों ब्रेकेट का हमें सेम लाना भी है। ठीक है, तो ऐसा आपको करना है। और ये समझ लीजिए माइनस और माइनस, अभी यहाँ पे प्लस 4 1 जा 4 प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला और ये वाला हमें एक जगह लिखना है, मतलब 4x -4 ये हमने लिख दिया एक ब्रेकेट में, इन दोनों का सेम रहता है तो कोई भी एक आप लिख सकते हो, x -1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब पहले सवाल में आप लोगों का एक बता दिया, इसमें हार्ड कौन सा लग रहा है आप लोगों को हम बता देते हैं। चौथा सवाल थोड़ा हार्ड लगेगा, आप लोगों को लग रहा होगा, या देखेंगे तब लगेगा, तो इसलिए बता देता हूं कैसे करना है। ठीक है, ये वाला आप लोग, और आप लोगों को एक चीज़ और बता दें, जो भी सब्जेक्ट जितने भी सर और टीचर पढ़ा रहेंगे, जितना भी वीडियो आपको जाएगा उसके फेयर कॉपी ज़रूर कंप्लीट करते रहिएगा। ठीक है, आप ढूंढते रहिएगा, अगर जो नहीं मिलता ढूंढने से मान लो मिल जाता तो आप कर लीजिएगा, नहीं कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछिएगा,
उसका आपका समाधान किया जाएगा। जो भी दिक्कत होगी आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का सवाल मैं आप लोगों को चौथा बता देता हूँ, 49y² प्लस 34yz प्लस 36z²। तो चौथा सवाल आपका मैं बता देता हूँ। चौथा सवाल है आपका, चौथा सवाल है 49y² प्लस 84yz प्लस 36z²। ठीक है, ये आपका सवाल है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो ये 49y² है, तो 49² को हम लिख सकते हैं 7y का होल स्क्वायर, मतलब 7। ये जो स्क्वायर लगा रहता है मतलब ये स्क्वायर 7 पे भी है, ये स्क्वायर y पे भी है, मतलब 7 का 7 × 7 क्या हो जाएगा 49 हो गया आपका, और y × y² हो गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्या करेंगे 84yz। ठीक है, z कर दिया हमने। उसके बाद प्लस ये 36z² है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 जा 36, और ये z कर दिया, ये हमारा होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, 6 के ऊपर भी ये 2 बार करेंगे, z के ऊपर भी हम 2 बार हैं, तो मतलब 6 × 6 मतलब 36, z × z यानी कि z²। अब ये बीच वाले का देखते हैं क्या करना है। इसको एज इट इज अभी ऐसे लिख लेते हैं 7y² प्लस इसको 84 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 7y प्लस 6z। अब देखो 7 2 जा 14, 7 2 7 जा 14, 14 6 जा 84, y इसमें हो गया z इसमें हो गया, मतलब आपको yz भी मिल गया, प्लस ये आपको ऐसे ही लिख देना 6z का होल स्क्वायर। ठीक है, z कर देता हूँ। उसके बाद अब ये ध्यान से देखो आप लोग कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बन रहा है, ये क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये आपका हो गया a² प्लस ये हो गया आपका b² प्लस 2ab, a हो गया b आपका हो गया। ये कैसे लिखना है, तो लिखेंगे 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका सूत्र बन रहा था यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो इसलिए ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ लीजिएगा, और फार्मूले जितने भी हैं उनको आप लोग लिख के रिमाइंडर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका ये आंसर हो गया। फॉर्मूले में कोई दिक्कत होगी a प्लस बी, a समझ लो आपका ये है, b समझ लो आपका ये है। ठीक है, a आपका ये दिया गया है, b आपका ये दिया गया, a², तो a आपका ये दिया गया है तो इसलिए हमने a² कर दी। ये पद वाला आपका a है, ये वाला b है, इसको आप ओपन करके a प्लस बी का होल स्क्वायर से देख लीजिएगा, एज इट इज यही आएगा। ठीक है, तो आपका ये सवाल हो गया। तो पहले सवाल में आपका हो गया। पहले में 3 सवाल हमने बता दिए हैं, बाकी का करना नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा सवाल में भी आपको फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है। तो आपका क्या दिया गया है, दूसरे का पहला सवाल है 4p² माइनस 9q²। ठीक, ये दिया गया है। अब हम देखेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। 4p² को हम लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने बताया था ये जो होल स्क्वायर लगता है ये 2 पावर 2, ये मतलब इसके ऊपर भी है और ये 2 इसके ऊपर भी है, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4, p × p यानी कि p²। तो यही इसको हमने ऐसे कर दिया, -3 3 जा 9 और q का ऐसे कर देंगे, तो स्क्वायर 3 × 3 यानी कि 9, q × q यानी कि q²। तो एज इट इज ऐसे हो गया। अब ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसका क्या होता है, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। ठीक है, क्या आपका हो गया। अब हम इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेते हैं। तो आपका a प्लस बी, एक में रखना a प्लस बी, तो a आपका ये है 2p प्लस है, प्लस लगा तो b आपका क्या है ये, तो 3q हो गया एक ब्रैकेट में। अब इसमें a माइनस b करना है, a भी वही है यानी कि 2p, अब यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा के 3q। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो ये आपके दूसरे का पहला सवाल। फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो लिख लेना, किताब में आपके दिया गया है, बुक से देख के आप लोग याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आपका दूसरे का पहला सवाल मैंने बता दिया। ठीक है, ध्यान से कर लीजिए, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा। दूसरा सवाल आपका है 63a स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। इसमें क्या करना है आप लोगों को, 7 कॉमन ले लीजिएगा, 7 आप कॉमन ले लीजिएगा, सवाल आ जाएगा आपका। ठीक है, तीसरा वाला भी इजी है। चौथा वाला मैं आप लोगों को बता देता हूं। चौथा वाला मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। 16x की पावर 5, ये आपका चौथा सवाल है। 16x की पावर 5 माइनस 144x क्यूब, ये आपका चौथा सवाल है। अब देखो 16 के टेबल में, 16 के टेबल में एक बार पढ़ेंगे 16 मिलेगा, 8 बार पढ़ेंगे तो 144 मिलेगा। मतलब इसमें 16 हम कॉमन लेंगे प्लस x इसमें भी, x इसमें, तो जो छोटी पावर होती है कॉमन उसी को लेंगे। अगर हम x की पावर 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x की पावर तो 3 ही है, तो कॉमन नहीं हो सकता। तो हम इसमें क्या ले रहे हैं कॉमन, 16x की पावर 3 यहाँ पे कॉमन ले लिए। यहाँ के क्या बचा, x की पावर 3 यानी कि x की पावर 2 बचा, माइनस 16 का टेबल में 8 बार पढ़ेंगे तो 144 होता है। एक्स क्यूब हमने कॉमन ले लिया है, तो ये आपका 8 बार में नहीं, 9 बार में जाएगा, 9 बार में। ठीक है, और एक्स की पावर 3 हमने कॉमन ले लिया, ये आपका ऐसे होगा। अब ये 16x क्यूब हमने ऐसे कर दिया। अब ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 3 जा 9। ठीक है, किसी के ऊपर भी स्क्वायर जितनी बार लगा रहेगा मतलब उतनी बार उसका मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है देख लो, जैसे 2 की पावर 4 लगा हुआ है, ठीक है, 2 की पावर 4 लगा हुआ है, तो इसको कितना लिख सकते, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है, बहुत लोग 2 का टेबल 4 बार पढ़ देने कि 2 चौके 8 हो गया, ऐसा नहीं करना होता है। 2 2 जा 4 यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो इसका आंसर क्या आएगा 16। ठीक है, तो ऐसे करना होता है मल्टीप्लाई, ऐसे मत कर दीजिएगा 2 की पावर 4 है मतलब 2 चौके 8, 2 2 4 8, तो ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये तो ऐसे ही रहेगा 16x की पावर 3, लेकिन हमारा ये अब फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ये समझ लो a है आपका और ये समझ लो b है, तो a स्क्वायर यानी कि क्या कर लेंगे, ये ऐसे रहेगा, तो a आपका x है प्लस b आपका 3 है, a प्लस बी और वही x माइनस 3 यानी कि a माइनस बी आपका हो गया। तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को दूसरे के मैं उसमें बता दिया हूं, बाकी कोई दिक्कत होगी। दूसरे सवाल का पहला मैंने बता दिया, दूसरा हमने बता दिया 7 कॉमन ले लेना आ जाएगा, तीसरा हमने बता दिया है, चौथा हमने बता दिया है। देखो पांचवा में बता दे रहा हूँ, छठे में इजी है, इसमें 3xy का होल स्क्वायर कर लेना, तो 3 3 जा 9 होता है, 16 को 4 का होल स्क्वायर कर लेना, 4 4 जा 16 हो जाएगा, ये आप लोगों का हो जाएगा। और ये दूसरे वाले में एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये आपका हो जाएगा, इसको कर लीजिएगा। चलिए बता देता हूँ आप लोगों को।
आप लोगों को पहले मैं बता देता हूँ पांचवा सवाल, ठीक है। पांचवा सवाल आपको मैं बता दे रहा हूँ। पांचवा कैसे करना है, L प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस L माइनस एम का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। ऐसे आप लोगों को सीधा सीधा दिख रहा होगा। ये मान लो, अगर a मान लो, ये आपको b मान लो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सीधा सीधा दिख रहा है। तो आप लोगों को a प्लस बी और a माइनस बी में रख देना। a इसको मान लिए, यानी कि l प्लस m, ठीक है। अब ये a हो गया प्लस b, ये l माइनस m, a प्लस बी आपका हुआ। अभी a माइनस बी करेंगे तो a आपका ये हो गया l प्लस m माइनस, और जब माइनस लगाएंगे तो ब्रैकेट स्टार्ट कर देना l माइनस m, ठीक है, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी। अब ये तो एज इट इज ऐसे रहेगा, लेकिन इसको हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, l प्लस m माइनस l माइनस माइनस प्लस m हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ये वाला एट इज लिख लेंगे l प्लस m प्लस l माइनस m, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको सीधा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो उसमें आपको सेट करना है। सेट हमने कर दिया, हमने बता दिया है। अब आपको छठा, सातवां और आठवां, ये आप लोग आठवें में आठवां आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। ये नहीं समझ में आएगा, कोई कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। आठवां लास्ट सवाल आप लोगों को बता दे रहा हूं कैसे करना है। सवाल है आपका, एक मिनट चॉक ले लेता हूं। सवाल है आपका 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर, ये 49, ठीक है। अब देखो, यहां से लेके यहां तक का आपका एक सूत्र बन रहा है। कौन सा सूत्र? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक मिनट, अभी हम क्या करते हैं, ये माइनस है, इस माइनस है एज इट इज समझ लो, मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, ठीक है। तो जब माइनस से ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर के सारे सिंबल जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 25a स्क्वायर, ये माइनस 4b स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस 28bc हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 49c स्क्वायर, ठीक है। ये इतना हो गया आपका। अब ये यहां से यहां तक का एक फार्मूला बन रहा है, देख लेंगे क्या बन रहा है। ये 25a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर, ठीक है। 5 5 जा 25, a इंटू a स्क्वायर हो गया। अब हम इसको क्या लिख लेंगे, 2b का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस, इसको क्या कर सकते हैं 2b 7c, इसके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हुआ है, ठीक है। प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 7c का होल स्क्वायर, 7 7 49, c इंटू सी 6 स्क्वायर हो गया। ये 28bc को हमने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। इसके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 हो गया, और आपका bc क्या है bc हो गया, ठीक है। अब ये आपका फॉर्मूला यहां से लेके यहां तक का आपका फॉर्मूला बना, इसको एज इट इज हम ऐसे कर लेंगे, 5a स्क्वायर हमने ऐसे कर लिया। इसका ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, ये आपका बनेगा 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ये यहां से लेके यहां तक आपका ये फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो ये इतना आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको मिल गया। अब वही आपको खोल देना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी से आपको ओपन कर देना है। ए इसको मान लेंगे, यानी कि 5a प्लस
2b माइनस 7c। ये आपका हो गया a प्लस बी। ए आपका ये है, बी आपका ये इतना है। ए हमने लिखा प्लस सूत्र में होता प्लस लगाया, बी आपका इतना है। अब ए माइनस बी करना है यानी कि 5a। अब यहाँ पे माइनस लगाएंगे हम तो क्या हो जाएगा 2b। अब ये माइनस है, ये भी माइनस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 7c। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो दूसरा सवाल भी हमने आपको दूसरे में का आपको बता दिया है। तो अब फिर बता दे रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे सवाल पे। तीसरे में भी फैक्टर करना है। तीसरे का पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ठीक है, अब इसमें सिंपल सा है, देखो इसमें x मिल रहा है, इसमें भी x मिल रहा है, इसमें a इसमें भी है, मतलब x हम कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे x है, तो जो जिसकी पावर सबसे छोटी होगी कॉमन हमेशा उसी को लेना है। ठीक है, तो x है तो x कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ क्या बचा, a बचा प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर था मतलब एक x अभी बचा हुआ है, प्लस यहाँ पे क्या बचा b बचा। यह आपका हो गया पहला सवाल, यह आपका आंसर आ गया। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। कोई दिक्कत होगी पूछते रहिएगा, बताते रहिएगा। ठीक है, यह आपका पहला सवाल हो गया। ठीक है, आपका पहला हो गया। दूसरे में आपको आपका लिखा है 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। इसमें देखो p है और q है, तो p q कॉमन ले नहीं सकते, आप 7 कॉमन ले लीजिएगा। तो 7 इसमें कॉमन ले लीजिएगा, तो 7 1 7 7 3 21, मतलब इसमें 7 से एक बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, 7 ले लीजिएगा। ठीक है, तीसरा है 2x पावर 3 2xy स्क्वायर प्लस 2x, मतलब इसमें देखो 2 भी मिल रहा है सब में, x भी मिल रहा है, यानी कि 2x आप कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, चौथे वाले में है आपका am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। तो चौथे वाले में आपको क्या कॉमन लेना है, इसमें 4 पद हैं। 4 पद अगर रहते हैं तो दोनों का अलग अलग कॉमन लेना पड़ता है। ठीक है, ये आपको बता दे रहा हूं मैं। चौथा सवाल आपको बता दे रहा हूं मैं। चौथा सवाल क्या है, am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो इसमें m स्क्वायर है m स्क्वायर है, दोनों में m स्क्वायर है, तो मतलब इसमें m स्क्वायर कॉमन ले, क्या बचेगा a प्लस b। ठीक है, m स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, m स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ a बचा है आपका, यहाँ भी m स्क्वायर कॉमन, मतलब यहाँ भी। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, n स्क्वायर है तो n स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या बचेगा a प्लस बी या b प्लस बी, a कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये बचा आपका, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, ये आपका आंसर। ठीक है, तो आपका चौथा हो गया। पांचवा आप लोग करिएगा, और देखो छठा जो है, छठे में कुछ नहीं करना है, इसमें कॉमन वॉमन सब ले लिया गया है। ठीक है, तो आपको लिख देना है y प्लस 9 और y प्लस जेड दोनों ब्रैकेट का मिल रहा है, तो आपको एक ब्रैकेट का कुछ भी लिख देना y प्लस जेड, मतलब इसमें कॉमन लिया हुआ है, सवाल लगा हुआ है, एक ब्रैकेट में y प्लस 9 लिख देना, दोनों ब्रैकेट सेम है तो y प्लस जेड निकलेगा, वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं छठे सवाल पे। देखो इसमें भी 4 पद हैं। ठीक है, तो पहले में हो जाएगा 5y कॉमन हो जाएगा, और दूसरे में आपको 2z कॉमन लेना है, 2z। ठीक है, छठे वाले में। सातवें वाले में भी, अब सातवां वाला देख लो, सातवां वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, ये आप लोग देख लिए। सातवां सवाल है आपका, सॉरी सातवां नहीं, आठवां है, सॉरी। आठवां सवाल आपका 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। ठीक है, तो देखो
इसमें तो 2 कॉमन मिल जाएगा हमें, 2 5 जा 10 2 2 जा 4, लेकिन इसमें हमें कॉमन नहीं मिलेगा। तो इन दोनों को हमें एक साइड लिखना पड़ेगा कि 10ab प्लस 5b। ठीक है, अब 5 के टेबल हमें 10 भी मिल जाएगा और 5 भी मिल जाएगा। ठीक है, उसका लिखते हैं 4 प्लस 4a प्लस 2। अब हम इसे कॉमन ले, इसमें 5 देखो, इसमें भी है इसमें भी है, 5 के टेबल में 10 भी आता है और 5 भी आता है, तो 5b जब कॉमन लेंगे तो 5 2 जा 10, यानी कि यहाँ 2 बचा। ठीक है, 5 2 जा 10, b हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, a बचा, प्लस 5 1 जा 5, यहाँ पे b हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, जब हमने भी ये पूरा कॉमन लिया, अगर कुछ नहीं बच रहा हो तो आप 1 लिख सकते हो। अब यहाँ पे प्लस हम क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि इसमें 4 है इसमें 2 है, यानी कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इसमें a है लेकिन इसमें कुछ नहीं है, तो हम सिर्फ 2 ही कॉमन लेंगे। क्या बचेगा, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 बार में कट गया, a बचा a। अब यहाँ पे 2 हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा हमारा, 1 बचेगा, क्योंकि ये 2 तो हमने कॉमन ही ले लिया है, तो यहाँ 1 बचेगा। अब ये और ये एक ब्रैकेट में लिखना है। अब देखो 2a + 1 2a + 1 दोनों ब्रैकेट का सेम आना चाहिए, तभी आपका सवाल सही है। अगर मैच नहीं किया तो देख लेना कहीं दिक्कत हुई, ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा। तो 5a + 2 5a + 2 आपका ये और ये एक ब्रेक में करना है, इन दोनों का सेव रहता है, तो एक का कोई भी आप नोट कर लीजिएगा। 2a + 1 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे 90 वाले में भी 6y 4y 6 9, तो इसमें पहले वाले में 2y कॉमन हो जाएगा, दूसरे वाले में 3 कॉमन हो जाएगा, ऐसे करके आप लगा दीजिएगा। अब आते हैं हम चौथे वाले में, फैक्टराइज। ठीक है, इजी है, देखते हैं, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, और जो छूट रहा सवाल जो मैं नहीं बता रहा हूँ उसको ट्राई करिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं, तुरंत बताया जाएगा। आपका सवाल है चौथे नंबर का, a⁴ माइनस b⁴। ठीक है, ये पहला सवाल है, किसका, चौथे का पहला। ठीक है, चौथे का पहला सवाल है, a⁴ माइनस b⁴। तो इसमें अभी क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं a² का होल स्क्वायर माइनस b² का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं, कैसे, a² का पावर होल स्क्वायर है, तो मतलब पावर से पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे, a⁴ हमें मिल जाएगा, माइनस इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे पावर से होल पावर का, तो ये भी b⁴, मतलब इसको हमने इस रूप में लिख दिया है। किस लिए लिखा है, फॉर्मूला बनाने के लिए। तो ये आपका बन गया a² माइनस b², तो a + b माइनस b हो जाएगा, a² + b², एक हो गया a² माइनस b²। ठीक है, अब a + b a² + b² मतलब ये आपका हो गया a + b a माइनस b, उसमें मैंने सेट कर दिया। अब देखो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे फिर से आपका बन गया a² माइनस b² का फार्मूला। ठीक है, इसको एज इट इज ऐसे लिख लेंगे, a² + b²। अब इसको हम लिख सकते हैं a + b, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं a माइनस b। क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये हमारा फार्मूला बन रहा है a² माइनस b² का, तो a² माइनस b² का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में होता है a माइनस b, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा पूछ लीजिए। और आपको दिक्कत होगी अगर नोट करने में, तो वीडियो पोस्ट करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो चौथे का पहला हो गया भाई, दूसरा भी वैसे ही करना है, p² का होल पावर 2 और 81 है तो 9 9 जा हो जाएगा 81। ठीक है, अब दूसरा वाला भी आप कर सकते हैं ऐसे, x² का होल पावर 2 कर सकते हैं, उसके बाद y + z है इसका 2 की पावर 2, ऐसे कर लेना है। ठीक है, अब पांचवा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पांचवे में क्या करना है। पांचवा आपका सवाल है a⁴ माइनस 2a² b² प्लस b⁴। ये आपका पांचवा सवाल, इसको हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। पांचवा कैसे लगेगा मैं बता देता हूँ,
ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक है। उसके बाद ये तो आपका ऐसे ही है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, हैं अभी पहले मैंने बताया था पावर 4 थी तो पावर से पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही मिलेगा आपका। अब ये मान लो आप ए, ये मान लो आप बी, ठीक है, और ये 2ab, तो ये फार्मूला आपका बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, आंसर अभी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इतना आपको समझ में आ गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आप इससे ओपन करेंगे, ये जो मैंने लिख दिया है इससे आप ओपन करेंगे तो आपको ये इतना मिल जाएगा, ठीक है। फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, फार्मूला समझ लीजिएगा, फार्मूला नहीं याद होगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मिल गया। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका फिर से बन रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका फिर से बन रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, इसका पावर 2 है, इसको ऐसे रहने देते हैं अभी, ए प्लस सॉरी एक मिनट, ए प्लस बी और ये कर देंगे ए माइनस बी, ठीक है, इसका होल पावर 2, क्योंकि ये अंदर का बन रहा था ऊपर लगा है इसलिए ऊपर हम लगा देंगे, तो ये आपका हो गया आंसर। फार्मूला याद होगा तब समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला बन रहा है, तो आपको खुद से वो बनाना भी पड़ सकता है सवाल के अंदर, ठीक है। तो फार्मूला याद होना बहुत ही ज़रूरी है, फार्मूला आप लोग प्लीज़ याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी देखो ऐसे लिखा गया तो ये मतलब पता चल गया ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा था तो तुरंत ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो गया का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से बन रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमने लिख दिया ए प्लस बी ए माइनस बी, इसकी होल पावर 2 था तो वो हमने लगा दिया, तो ये आपका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हाँ, तो आपका अब आता है भाई 5वें नंबर का सवाल। 5वें नंबर का सवाल अभी इसके पहले हमने एक बार बताया था आपको, फिर से वैसा ही है, एक सवाल बता देते हैं आपको। इसमें 3 सवाल दिए गए हैं, पहला बता देता हूँ, 5वें का पहला है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, ठीक है, ये आपका सवाल है। आज हमने क्या बोला था, पहले यहाँ पे अगर किसी संख्या के बगल में कुछ नहीं लिखा तो 1 मानते हैं, तो पहले टर्म का और लास्ट वाले टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 यहाँ पे 1 लिखा है इंटू 8, तो क्या हो जाएगा आपका 8 होगा, बीच में क्या है हमारा 6 है, मतलब मल्टीप्लाई करने पे हमें 8 लाना है और प्लस या माइनस करने पे 6 लाना है, ठीक है। अब देखो ऐसा टेबल ढूंढना है हमें जिसमें उसका हम टेबल पढ़े तो 8 आए, टेबल पढ़ना 8 आना है, उसको जोड़ना है घटाना है तो 6 लेके आना, ठीक है। तो 2 4 जा 8 और 4 और 2 प्लस करेंगे 6 हो, ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। देख लो समझाता हूँ, 4 इंटू 2 क्या होगा 8 होगा, लेकिन 4 का टेबल हमने 2 बार पढ़ा तो 8 आया, और 4 और प्लस इसको 2 कर देंगे तो 4 और 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पहला टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज वैसे ही लिख देना है, तो पी स्क्वायर हो गया प्लस, अब यहाँ 6p की सेटिंग करनी है तो अगले हो जाएगा 4p प्लस 2p, 4p और 2p जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 6p प्लस लास्ट वाला टर्म भी हमें ऐसे ही लिख देना है। तो अब इसको इसमें देखो, इसमें p स्क्वायर इसमें p है, अब इसमें कॉमन लेना है, तो इसमें हम p कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, p पावर 2 है तो मतलब सिंगल p बचेगा, अभी p प्लस यहाँ पे p कॉमन है तो क्या बचा आपका 4 बचा, प्लस यहाँ पे 2p है, यहाँ पे 8 है, तो p तो इसमें है नहीं, p तो कॉमन ले नहीं सकते, मतलब हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले तो यहाँ p बचा प्लस 2 4 जाए तो यहाँ क्या बचा 4 बचा। अब ये p प्लस 2 यहाँ वाला जो यहाँ काम जो कॉमन लेते हैं उसको एक ब्रैकेट में लिखना होता है, और जो दोनों ब्रैकेट का आता है उसको आप लिख सकते हैं कोई भी एक, ठीक है। p प्लस 2 p प्लस 4 ये आपका आंसर आ गया।
अब आप लोगों का ये 2 सवाल बच रहा है, इसमें का 5वें का 2 सवाल बच रहा है, वो आपको खुद से करना है। तो आपकी ये एक्सरसाइज 14.2 खत्म हो गई है। किसी सवाल में कोई दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसके पहले एक एक्सरसाइज आप लोगों का हुआ है 14 हुआ है, और प्लस ये आपका 14.2 भी हो गया है। इन दोनों एक्सरसाइज में कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।